लोग कहते हैं विदेश में नौकरी लेना इतना आसान नहीं है, और मैं भी कहता हूं विदेश में नौकरी लेना इतना आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है, बशर्ते आपको कोशिश करना है। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे, सिर्फ बातें करेंगे, तो दोस्तों सक्सेस कैसे मिलेगा यार। हम बात कर रहे हैं आज कि भाई क्या विदेश में नौकरी मिलना, स्पेशली बात करते हैं यूरोपियन कंट्री के बारे में बात करें, ठीक है। यूरोप का आज एक कंट्री हम लेते हैं माल्टा। क्या माल्टा में नौकरी मिलना आसान है? तो बता दूं मैं, विदेश में अगर आप सोचते हैं जाकर काम करने का, तो माल्टा में जॉब मिलना अभी इतना आसान नहीं है। दिस इज़ अ फैक्ट, ये रियलिटी है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हाँ, अगर आप कोशिश करते हैं तो भाई आपको सक्सेस मिलना निश्चित है। कैसे, आगे हम जानेंगे। और आज मेरे पास बहुत सारे जो नया ओपनिंग्स आए हैं माल्टा का, उसके बारे में भी आपको मैं शेयर करूंगा, ताकि आप भी उसे प्रॉपरली समझें। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे भी माल्टा जाना चाहिए, तो आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। मैं बता दूं, कोरोना के पहले मैं बहुत लोगों को समझाता था कि मेरे भाई माल्टा एक बेहतरीन कंट्री है, अपकमिंग कंट्री है, चले जाइए, बाद में माल्टा का वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। लोग मेरे बातों को मजाक से ले लेते थे, और आज वही लोग आके मेरे ऑफिस में बैठ के रोते हैं, मालूम है, कहते हैं कि काश यार आपकी बात सुन लेते हम, तो आज हमारा लाइफ कुछ अलग होता। दोस्तों, उम्र के रहते रहते आपको प्रॉपर डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप उम्र निकलने के बाद डिसीजन लेने का सोचेंगे, तो मेरा दोस्त आपको रोने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, पछतावा ही पछतावा रहेगा। तो पछताना क्यों है? अगर आपको राइट इन्फॉर्मेशन, राइट गाइडेंस मिल रहा है, तो आपको तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए और आपके करियर के बारे में सोचना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है। आज हम जो कंट्री के बारे में बात करें दोस्तों, माल्टा। माल्टा में जाने के लिए अब आपको स्किल टेस्ट देना पड़ रहा है। और मैं बता दूं, मेरा कई व्यूअर जो अप्लाई किए थे माल्टा के लिए, सक्सेसफुली पास हो चुके हैं स्किल टेस्ट में। ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि यार ये असंभव है पास करना, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये बहुत हार्ड है। तो हार्ड वैसे कुछ नहीं है। अगर आपको बेसिक इंग्लिश आता है तो आप इस स्किल टेस्ट में पास कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, आप अगर एक बार जिस आईपी एड्रेस से, ठीक है, आईपी एड्रेस जो इंटरनेट का आईपी एड्रेस होता है, उसमें से लॉगिन कर लिए, तो आपको ध्यान रखना है उसी आईपी एड्रेस से आपको दोबारा लॉगिन करना है, ठीक है। तो मेरा गुजारिश यही रहेगा कि जो आईपी एड्रेस आपके पास है आप उसी में लॉगिन करें, अन्यथा आपका जो अकाउंट है सस्पेंड हो सकता है, इसका ध्यान रखें। दूसरा, जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो किसी और को एंटरटेन बिल्कुल मत कीजिए, खुद से कीजिए। जो बाजू में कोई बैठा होगा बंदा, उससे आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश करें खुद से एग्ज़ाम देने का। इससे पहले प्रॉपरली पढ़ लीजिए, क्योंकि जो मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स में आपको पढ़ने के लिए डेटा दिया जाएगा, उस डेटा को प्रॉपरली पढ़ के समझ लीजिए, फिर जो क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिए, ठीक। आपका ज़िंदगी बहुत बेहतरीन होने वाला है दोस्तों, अगर आप हॉस्पिटैलिटी से हैं। और आज मैं आपको बहुत सारे वैकेंसीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, तो दिल थाम के बैठिए, वीडियो को आखिर तक देखिए, ताकि अगर आपका भी सपना हो यूरोप जाने का तो पूरा हो सके। जो सबसे पहला वैकेंसी दोस्तों किचन स्टीवर्ड का है। अगर आप किचन स्टीवर्ड में काम किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा किचन स्टीवर्ड क्या होता है, तो जो किचन में काम करते हैं, ठीक है, साफ सफाई का जो काम करते हैं, ये पोजीशन है दोस्तों। और इसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपका उम्र जो है 40 साल से कम होना चाहिए। एक बात बता दूं मैं, अब हर एक कंट्री एज का क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए हर बार बोलता हूं कि जब आप जवान हैं, जब आपका उम्र 21 साल से 30 साल के बीच है, उसी दौरान आपको प्लान कर लेना चाहिए। बाद में सोचेंगे तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि धीरे 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 एज को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। आप ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। टाइम वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम आपको वेस्ट कर देगा, इसलिए टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए मेरा दोस्त। टाइम के हिसाब से काम करें, आपको सक्सेस मिलेगा। दूसरा है दोस्तों बेल बॉय या कॉन्सियर्ज। बेल बॉय का जो जॉब है दोस्तों, बहुत ही क्रिटिकल भी होता है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें आप इतना पैसा कमा सकते हैं, होटल में इतना पैसा कोई नहीं कमाता होगा, ठीक है। जो
कॉन्सियर्ज में काम करता है, जो बेल बॉय में काम करता है दोस्तों, सैलरी को कभी हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको इतना सारा टिप्स मिल जाता है। ठीक, इस बात का ध्यान रखें। और अगर आप सोचते हैं कि आपको अप्लाई करना चाहिए बेल बॉय में, तो इमीडिएटली हमें कॉन्टैक्ट करें। आई विल हेल्प यू हाउ टू गेट दिस जॉब एंड हाउ यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी। तीसरा जॉब है वो बारटेंडर। मैं फिर बता दूं, बारटेंडर एक ऐसा जॉब है जिसमें आप लाखों का इनकम कर सकते हैं। सैलरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको इतना टिप सर्विस चार्ज मिलता है दोस्तों, आप सपने भी नहीं सोचे होंगे। और अगर आप सोचते हैं कि आपको काम नहीं आता है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास डिप्लोमा नहीं है, डिग्री नहीं है, तो भी कोई बात नहीं है, आप मेरे पास आएँ। मैं आपको हैदराबाद में जॉब दिलाऊंगा 1 साल के लिए। आप 1 साल में क्या करेंगे, पूरा ट्रेंड हो जाएंगे एज ए बारटेंडर। अगर आप अभी कॉलेज एडमिशन लेंगे तो कॉलेज एडमिशन्स के लिए आपको लगभग 1.5 लाख रुपए देना पड़ेगा बारटेंडिंग के लिए। फिर आपको कम से कम 6 महीना ट्रेनिंग करना होगा। जब आप 6 महीना कॉलेज पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ थ्योरी मालूम चलेगा, आपको प्रैक्टिकल कुछ पता ही नहीं चलेगा। और इस इंडस्ट्री में दोस्तों प्रैक्टिकल इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। ठीक है, थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन थ्योरी आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आपको प्रैक्टिकल आता है। और आपको पहले दिन से ही मैं जहाँ भेजूंगा वहाँ आपको पहले दिन से ही आप हर एक वाइन का नाम, हर एक विस्की का नाम, वोडका का नाम पढ़ने लग जाएंगे, कैसे बना, कैसे, सबका ट्रेनिंग भी मिलेगा, आप काम भी करेंगे। पहले दिन से आपको सैलरी मिलना चालू हो जाएगा, पहले दिन से आपको टिप्स मिलना चालू हो जाएगा, पहले दिन से आपको सर्विस चार्ज मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, बशर्ते आपका पैशन होना चाहिए काम करने का। ठीक है, आपका दिल होना चाहिए काम करने का, टाइम पास नहीं करना है। टाइम पास वाले बिल्कुल मत आना, जो रियली पैशनेट हैं इंडस्ट्री में काम करने के लिए वही मुझे कांटेक्ट करें। आई विल हेल्प यू टू मेक योर करियर में दोस्त। जो अगला वैकेंसी वो F&B सर्वर, यानी कि अटेंडेंट, आप वेटर जिसको कहते हैं, लेकिन अब वेटर नहीं कहा जाता है, अब थोड़ा अपग्रेड हो चुका है। ठीक है, इसको F&B सर्वर कहा जाता है। F&B सर्वर में भी बहुत ज़्यादा टिप्स और सर्विस चार्ज होता है। सैलरी तो आपको जो मिलेगा मिलेगा, चाहे वो 1000 हो, 1200 हो, 1300 हो। ठीक है, टिप्स एंड सर्विस चार्ज, बाहर के लोग आपको बहुत उकसाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, नहीं मिलता है, उनका बात बिल्कुल ना सुने। अगर आपको ज़्यादा डाउट्स हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो आप मेरे साथ एक सेशन बुक करें करियर काउंसलिंग का। मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको कैसे जॉब मिलेगा, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको पूरा प्लान बताऊंगा दोस्तों कि कौन सा प्लान से आप कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आपको प्रमोशन मिलेगा, कैसे आप सैलरी इंक्रीज करा सकते हैं, आपका कैसे इनकम बढ़ता है, आप कैसे 5 साल में मैनेजर लेवल तक पहुंच सकते हैं, आप हर साल कैसे लाखों रुपए कमा सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप अपने जीवन को, अपने करियर को सेट कर सकें। और आज का जो आखिरी जॉब्स वैकेंसी है वो है शेफ्स का। चाहे आप कॉन्टिनेंटल हैं, इटालियन हैं, चाइनीज़ हैं, फ्रेंच कुजीन में आप काम करते हैं, चाहे एशियन में काम करते हैं, इंडियन में तंदूर में काम करते हैं, सुशी में काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है दोस्तों। ये जॉब में देखिए आपको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलता है, लेकिन सर्विस चार्ज या टिप्स ज़्यादा नहीं मिलता है। टिप्स तो मिलता ही नहीं है खैर, ठीक है, बट सर्विस चार्ज मिलता है। इसमें डिपेंड करता है दोस्तों सैलरी, और यहाँ पर सैलरी भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। कितना मिलेगा मैं बता दूं, जानना है ना आपको सैलरी कितना मिलता है? सिर्फ आपको नहीं, मैं सारे पोजीशंस का 1 बाय 1 बता देता हूं। अगर आप वेटर में जाते हैं तो आपको 950 यूरो के करीब बेसिक सैलरी मिलेगा, फ्री फूड एंड एकोमोडेशन। अगर आप आज बारटेंडर जाते हैं तब भी आपको 950 के करीब सैलरी मिलेगा। बाकी इनकम अलग से है, बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। ठीक है, कॉन्सियर्ज या बेल बॉय जिसे कहते हैं आप, इसमें तो भाई 950 सैलरी है, बट बता दूं इसका इनकम भी अनलिमिटेड है। अगर आपको कस्टमर सर्विस अच्छा आता है तो यार आपका कमाई इतना होगा ना, आप सोचेंगे कि यार इतना पैसा ही मिलता है। जी हाँ, चाहे बारटेंडर हो, वेटर हो, चाहे कॉन्सियर्ज हो। रूम अटेंडेंट का सैलरी जो है दोस्तों, अगर आप बात करें रूम अटेंडेंट का, जो हाउसकीपिंग अटेंडेंट होता है, जो रूम बेड बनाते हैं, ठीक है, इनके भी अच्छा खासा जॉब्स हैं अभी, और सैलरी भी अच्छा है। सैलरी करीब 950 इसका भी है, लेकिन इसमें ज़्यादा टिप्स वगैरह नहीं मिलता है। ठीक है, हाँ, लेकिन जब आपका कोई लॉन्ग स्टे गेस्ट है, ठीक है, वो आपको अच्छा खासा टिप देके जाते हैं। और जो मैं अगले जो जॉब के बारे में बता रहा हूँ वो किचन स्टीवर्ड। किचन स्टीवर्ड में ज़्यादा आपको टिप्स वगैरह नहीं मिलेगा, जो सैलरी मिलेगा वही मिलेगा, और इसमें भी जो सैलरी है वो 950 यूरो है। तो लगभग जितना भी मैंने जॉब बताया, मैक्सिमम जो सैलरी है वो 950 यूरो के बीच है। फ्री फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस बाय कंपनी। शेफ्स की बात करें तो शेफ्स में 1000 यूरो से चालू है, 1000 है, 1200 है, 1400 है, 1500 है, 1600 है। ये डिपेंड करेगा आपका पोजीशंस क्या है। और आज आप सिर्फ आज का सैलरी को मत देखें मेरा दोस्त, जैसे आप एक बार माल्टा पहुंच जाते हैं, सेंजन वीजा आपको मिल जाता है, उसके बाद आप अपने आप को 2 साल 3 साल के बाद आईना में जाके देखना कि आप क्या से क्या हो गए हैं।
ठीक है, आपका सैलरी कितना से कितना मिलने लगा है, आपका लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, ये आप कंपेयर कीजिएगा। जिस दिन आप माल्टा का वीज़ा लेते हैं उस दिन एक वीडियो बना लीजिएगा कि आज मैं ये हूँ, और 2 साल के बाद जब आप दूसरा वीडियो बनाएंगे तो आप खुद को कंपैरिजन करेंगे दोनों वीडियो को कि आप 2 साल पहले क्या थे और 2 साल बाद क्या है। फिर 5 साल का एक बनाना कि 5 साल के बाद आप क्या हैं, ठीक है, अगर आप यूरोप जाते हैं तो, राइट। क्योंकि देखिए जैसा देश वैसा भेष, जहां आप जाएंगे ऑटोमेटिकली आप वैसे बन जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर 3 साल के बाद मुझे ही बोलेंगे कि सर आप जो बता रहे थे एकदम सही था, हमने आपकी बात सुना नहीं, और आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको मोटिवेट किया होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूँ आज के इस वीडियो से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।